नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं अंजुमन। ये है टिकटपुर का दरबार हॉल। कुर्सी के लिए यहां चल रही है जोड़ तोड़ की जुगत। टिकटपुर की पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे पान और चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोना राजनीति के रंग में रंगा है। अब बात करते हैं टिकटपुर की सबसे बड़ी सत्ता संग्राम गठबंधन दरबार की, जहां सिर्फ बायोडाटा नहीं, जुगत का स्कोर कार्ड भी देखा जा रहा है। दरबार लगा है, गठबंधन सिंह गद्दी पर विराजमान हैं, पास में बैठे हैं दल बदल सिंह, जोड़तोड़ प्रसाद और दलाली देवी। सेवक घोषणा करता है, कहता है कि इच्छाधारी अपनी जातीय गणना, धर्म आधारित समर्थन और डिजिटल फॉलोअर्स की डेटा पेश कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं भेलपुरी बाबू। आते ही बोले, मैंने नाई की शादी में 5 क्विंटल पूरी बंटवाई है और स्कूल के ग्रुप में 7 बार मेरा फोटो वायरल हो चुका है। गठबंधन सिंह बोले, ठीक है, आगे बढ़िए। भेलपुरी बाबू सड़क जाते हैं। अब बारी थी गनगौरी देवी की। दीदी बोली, 5,000 महिलाओं का समर्थन है, जबरदस्त समर्थन है, मोर्चा का अध्यक्ष हूं, हुजूम का बरदहस्त भी प्राप्त है। बड़ी बात यह कि मैं भजन मंडली की चहेती हूं। वहां पहले से बैठे दलाली देवी थोड़ी मुस्कुराई। दीदी को गुस्सा आ गया, तमतमाते हुए बोली, मेरा टिकट कटा तो इलाके में पार्टी का झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। अब बारी थी सुपर रील स्टार राजू बाबू की। राजू बाबू आते ही बोले, मेरे 20,000 फॉलोअर्स हैं, पता कर लीजिए। 24 घंटा जनता की सेवा करता हूं, पता कर लीजिए। मेरे नाम से भ्रष्टाचारी कांपते हैं कि नहीं, यह भी पता कर लीजिए। पार्टी के सुप्रीम कमांडर स्वयं मेरा फॉलोअर हैं, पता कर लीजिए। दल बदल सिंह बीच में बोले, इसका मतलब यह हुआ कि जन समर्थन नहीं बल्कि रील समर्थन के आधार पर आपको टिकट चाहिए। तभी उधार कुमार फुसफुसाए, बोले, विपक्षी दल से भीतर घात की खबर आ रही है। भीड़ से आवाज आई, इसका टिकट कटवा दो, बाकी का घमासान हम संभाल लेंगे। अब गठबंधन सिंह गंभीर हो जाते हैं, बोले, हम टिकट उसी को देंगे जो 4 चीजें यानी 4 शर्तें पूरा करेगा। पहला, जातीय संतुलन। दूसरा, भोजन वितरण की व्यवस्था। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दमदार मौजूदगी। और चौथा, जनता के बीच लोकप्रियता। इसके अतिरिक्त गठबंधन के प्रति निष्ठा भी साबित करना होगा। जीत कर पाला बदलने वाला नहीं चाहिए। हां, एक बात और, वो ये कि टिकटपुर में इस बार नायाब प्रचार स्टाइल होगा। सिर्फ नारा नहीं बल्कि जिंगल डांस करके वोटर को लुभाना होगा, और इस शर्त को भी पूरा करने वाला इच्छाधारी चाहिए। पीछे से आवाज आती है, यदि यह सब नहीं हो तो। गठबंधन सिंह फिर मुस्कुराए, बोले, इच्छाधारियों के लिए जुमला मोर्चा में सेवा का मौका दिया जाएगा। मतलब साफ है, और वो ये कि टिकटपुर में राजनीति अब घोषणा पत्र से नहीं बल्कि रील, भोज और जिंगल डांस से तय होने वाला है। बायोडाटा से ज्यादा वायरल डाटा माने रखने वाला है। खैर, इन तमाम शर्तों के बीच टिकट का बंटवारा शुरू हो जाता है। कहते हैं कि टिकट प्राप्त होते ही इच्छाधारियों ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। राम प्रसाद जी अब राम द ग्रेट बन गए। गनगौरी दीदी अब सोशल मीडिया पर दीदी ऑफ टिकटपुर के नाम से ट्रेंड करने लगी। और अपना दल बदल सिंह कट्टर निष्ठावादी की पहचान लिए सड़कों पर उतर गए। अब टिकटपुर की राजनीति गरमाने लगी थी। रथ यात्रा की जगह इच्छाधारियों की एसयूवी यात्रा की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। चाहने वाले विजय का विक्ट्री साइन दिखाने लगे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं बल्कि विरोधियों की पोस्टमार्टम भी होने लगी थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ, फरेब और गुमराह करने वाला नैरेटिव की बाढ़ आ गई। पूरा दिन राजनीति का चिल्पों, शाम को झांकी निहारते बेमकुट गोपाल,
और रात में चौपाल पर मीम की चर्चा। गरीबी, बेरोजगारी और विकास की बातें करने वाले भी अब मीम और फर्जी पोस्ट पर बात करने लगे हैं। पूछने पर एक बुजुर्ग ने कहा कि पहले भी यही हुआ है और आगे भी यही होगा। कोई गोलगप्पा खाएगा, कोई गिलोय पी लेगा। लक्ष्मी जी के जेब में पहुंचने की देर है, जीत तो दोपहर तक ही पक्का हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी किसी व्यक्ति, स्थान या पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यह बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।